नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगाने के उद्देश्य से खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि खनन क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। अवैध खनन में संलिप्त पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन एजेंसियों द्वारा राज्य सरकार को समय पर राजस्व प्राप्त हो, इसके लिए आगामी 3 महीनों में बकाया राशि की पूर्ण वसूली सुनिश्चित की जाए। साथ ही अवैध खनन पर पूर्णतः अंकुश लगाने के लिए भी लगातार पेट्रोलिंग और निगरानी गतिविधियों को बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए 1400 करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य को निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। वहीं उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि किसी भी खनन एजेंसी का 1 महीने का भी बकाया नहीं रहना चाहिए। बकाया होने की स्थिति में एजेंसी को नोटिस जारी किया जाए। यदि उसके बाद भी वे बकाया राशि जमा नहीं करवाते तो नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के निर्देश दिए जो निलंबित खानों के कारणों और आगे की कार्रवाई पर रिपोर्ट देगी। साथ ही जिन खानों की नीलामी हो चुकी है लेकिन खनन कार्य शुरू नहीं हुआ, वहां की प्रक्रियाएं शीघ्र ही पूरी करने के निर्देश दिए गए। हरियाणा सरकार ने राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई परिवहन विभाग की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रदेश के सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस से युक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को समयबद्ध ढंग से लागू किया जाए और टाइमलाइन तय की जाए। उन्होंने कहा कि विभागवार या जिलावार लक्ष्य निर्धारित करके इस कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस प्रणाली को आपातकालीन प्रणाली 112 सेवा के साथ एकीकरण भी किया जाए। यह पहल राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी। वहीं सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। प्रत्येक दुर्घटना के पीछे सड़क की स्थिति, ओवर स्पीडिंग, आवारा पशु और अन्य संभावित कारणों की गहराई से जांच की जानी चाहिए ताकि उन खामियों को दूर कर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से स्कूली वाहनों की फिटनेस की भी निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्कूली बसों की नियमित जांच हो और उनकी तकनीकी स्थिति पर पूरा ध्यान दिया जाए। इसके लिए स्कूल संचालकों की एक बैठक जल्द आयोजित की जाए जिसमें उन्हें इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाएं और एक तय समय विधि के बाद निर्देशों का अनुपालन न करने पर बसों का चालान और जब्त किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि नियमित अंतराल पर रोडवेज के ड्राइवरों से मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाए और यह कदम यात्रियों की सुरक्षा और ड्राइवरों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की दिशा में उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों की सुविधा के लिए एसी बसों की संख्या और उनके रूट्स की संख्या भी बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने सिटी बस सेवा की समीक्षा करते हुए इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। साथ ही चार्जिंग स्टेशनों की भी व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का एक प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माण हब बन चुका है और इस समय भारत में बनने वाली कारों का लगभग 50% उत्पादन हरियाणा में किया जा रहा है। हरियाणा रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मारुति के आंतरिक रेलवे यार्ड का विकास किया जाना हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य ने लॉजिस्टिक हब बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को पुष्ट करते हुए पूरे हरियाणा में कौशल बढ़ाने के लिए विभिन्न उद्योग निकायों और शैक्षणिक स्थानों के साथ भी साझेदारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में गुरुग्राम के मानसा स्थित मारुति प्लांट में देश के सबसे बड़े गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का संयुक्त रूप से लोकार्पण करने के बाद संबोधित करते हुए ये कथन कहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच पीएम गतिशक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह केवल एक योजना नहीं बल्कि एक क्रांति है जिसमें देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के तरीके को बदलने का एक संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता ने पूर्व निर्धारित कार्य संस्कृति को बदलते हुए हॉल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच यानी संपूर्ण सरकार की साझा सोच को जन्म दिया है। सैनी ने कहा कि पीएम गतिशक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रेल, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स जैसे सभी महत्वपूर्ण विभागों को एक साथ लाता है। मारुति सुजुकी की रेलवे साइडिंग इजी विजन का जीता जागता प्रमाण है। यहाँ मारुति प्लांट के अंदर बनी कारें सीधे कार्गो ट्रेन में लोड होंगी और देश के कोने कोने तक पहुंचेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने
कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में आज प्रदेश में रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है। हरियाणा में 34 अमृत भारत स्टेशन बनाने का काम जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएमटी मानेसर स्थित मारुति सुजुकी प्लांट में स्थित इस टर्मिनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत विकसित किया गया है, जो एक दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क बनाना है। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।